ओके, हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी 8th यूनिट। तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री वेट ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics that studies the relationship between the angle and sides of triangle, especially the right angle triangle। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि हाँ ठीक है, अभी तक हमने जितने भी रूल पढ़े हैं ट्राइंगल के, अगर हम कहें जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी रूल पढ़े हैं ट्राइंगल के, तो उसमें हमने साइड साइड के बीच में रिलेशन पढ़ा है या एंगल एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये रिलेशनशिप किसके द्वारा दिखाया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के द्वारा। अंडरस्टूड। तो कंडीशन यहाँ पे है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं हम? तो यहाँ पर जो साइड एंगल के बीच में जो रेशियो रिलेशन दिखाया जाता है वो आपके जनरली छः ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के द्वारा दिखाया जाता है। एक है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, फिर आपका कॉसेक थीटा, और है आपका सेक थीटा, एंड देन कॉट थीटा। ठीक है। अब क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा एंगल को इंडिकेट करता है। इट्स एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। किन्हीं दो साइड्स के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। बट इट इज थीटा इज ऑलवेज लेसर देन 90। देयर इज अ कंडीशन 90। ठीक है। चलिए अब हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एंगल और साइड के रेशियो के बारे में, एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, वन बाय वन नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। चलो पहले हम कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, ये तो पूरा इरेज हो गया। चलो पूरा ही इरेज कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। ए बी सी। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और हम जानते हैं इसमें साइड्स हैं आपकी ए बी साइड, बी सी साइड एंड ए सी साइड। अगर ये राइट एंगल है तो, और इनके बीच में मान लो एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, इसकी वैल्यू डिग्री में होती है जनरली। तो यहाँ पर एंगल थीटा साइड ए सी और साइड बी सी के बीच का एंगल है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है उससे पहले हम साइड को नेम दे देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ए बी और बी सी, ए बी आपका परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है? बेस है। अंडरस्टूड। और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है। अब हम इन्हें पहचानते कैसे हैं कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है? जनरली हाइपोटेनियस ऑलवेज रिमेन सेम, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, बट आपका परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड इंटरचेंज की जा सकती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द एंगल्स। तो जो साइड आपकी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस आपकी है AC। AC साइड इज हाइपोटेनियस। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली ये 90 डिग्री एंगल है आपका, ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर।
तो ये परपेंडिकुलर है ए बी और बी सी बेस है, लेकिन हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं ए बी परपेंडिकुलर बी सी एंड बी सी परपेंडिकुलर ए सी ए बी, सॉरी, तो दोनों ही करेक्ट हैं। अब इन केस में कौन सी साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा और कौन सी साइड को बेस कहा जाएगा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आएंगे, बट पहले हम साइड से कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर कंसीडर की जाएगी और कौन सी बेस, वो क्लियर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। अगर मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट जो साइड होती है, देखो थीटा के अपोजिट वाली साइड ये है ए बी, तो ये आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर। जो थीटा के अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर हो गई तो बची हुई साइड आपकी क्या हो गई, बेस। तो ये आपका बेस हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो अब हम पहचान सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है, कौन सी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी बेस होती है। इट्स इजी टू फाइंड आउट कि कौन सी हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हाइपोटेनियस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर मैं ट्राइंगल में एंगल चेंज करता हूँ, मान लो मैंने ये दोबारा बनाया ट्राइंगल, मैं एक बार और बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए बी सी। अब मैं एंगल यहाँ लेते हैं, मैंने एंगल ए को थीटा मान लिया, तो इन सिचुएशन में और 90 डिग्री आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो 90 डिग्री की है वो हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम, बट अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा अभी आपका जो परपेंडिकुलर होगा कौन सा होगा बेटा, बी सी। बी सी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल थीटा के अपोजिट में है। और ए बी क्या हो जाएगा आपका, बेस। तो इसकी जरूरत पड़ती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से अब बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉरी इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ थीटा। एंगल की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बेस कौन सी साइड होगी और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। अब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं साइन थीटा, सॉरी साइड्स को शॉर्ट में इंडिकेट करूँगा। चलो हमने पढ़े थे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पहला है साइन थीटा, पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ केवल, ठीक है, मैं केवल आपका इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूँ ए बी सी, इसको नहीं लेते, इसको हम इरेज कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस शॉर्ट में लिखा है मैंने। और आपका साइन थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू होती है आपकी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया तुम्हारा साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का दूसरा अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा इसका अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर आता है अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका वैल्यू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड टेन थीटा का अपोजिट होता है बेटा आपका कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक्चुअली कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर साइन थीटा क्या कर रहा है एक्चुअली,
साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एंड एंगल थीटा के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है। अंडरस्टूड। ऐसे कॉसिक थीटा का है तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और एंगल थीटा के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है। अंडरस्टूड। इन सेम वे में यहाँ पर कॉस थीटा बेस हाइपोटेनियस और एंगल के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो हमें एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप को दिखाते हैं। अंडरस्टूड। अब इनकी वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, जैसे साइन थीटा और कॉसिक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, और इसी का हम उल्टा भी कह सकते हैं कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देन ऐसे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ऐसा ही हम कह सकते हैं सेक थीटा के लिए सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर अगेन कम्स अगला बचता है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद कर लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो बाकी कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू इनकी अपोजिट होती है। नाउ देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम लिख लेते हैं, देखो साइन थीटा के रेशियो को हम लिखते हैं P अपॉन H, ठीक है। कॉस थीटा के रेशियो को लिखते हैं हम B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा के रेशियो को लिखते हैं हम P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमने तीनों के रेशियो को लिख दिया है। आपको बस ध्यान रखना कि पहले साइन थीटा आता है, इनका सीक्वेंस भी याद करना ताकि लर्न करने में इजी रहे। अब बस ध्यान रखना कि साइन का अपोजिट आपका होता है कॉसिक, ऐसे कॉस का अपोजिट होता है सेक, एंड कॉट का अपोजिट होता है टेन। तो साइन कॉस टेन का सीक्वेंस याद रखना, और इसकी हेल्प से हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं जो हमें ये लर्न करने में हेल्प करती है। तो देखो ये है, अगर हम इसको मैं साइन थीटा कहूँ ऊपर से, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड लास्ट नंबर पे थर्ड नंबर पे आता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक को हम नीचे से पढ़ेंगे कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द ट्रिक ऑफ लर्निंग दिस? अगर हमने ये इन तीनों की वैल्यू को लर्न कर लिया तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, जैसे पीबीपी और एचएचबी, तो इसको हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर हर भोले, दोबारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आपको कभी भी याद करना है तो आप लिख दीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इससे क्या कर सकते हैं आप, साइन, ये पहला साइन को इंडिकेट करता है, ये कॉस को इंडिकेट करता है, और ये टेन को इंडिकेट करता है। तो हमें साइन का रेशियो भी आ गया, कॉस का रेशियो भी आ गया, और टेन का रेशियो भी याद हो जाएगा। और ऐसे ही अगर इसका कॉसिक करना है तो इसके अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसको इजीली समझ पाएं कि एक्चुअल में ये क्या होता है, ठीक है। मान लो हमने क्वेश्चन एक ट्राइंगल लिया, हमने क्या लिया, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, और यहाँ पर वैल्यू दी गई आपकी हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, एंड ये थोड़ा 4 सेंटीमीटर इसे लिखते हैं हम,
और ये 3 सेंटीमीटर। एंड एंगल आपका क्या है, एंगल आपको यहाँ पर दिया है थीटा। अब हमसे ये कहता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालिए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हम वही करेंगे। हमें पता है एक्चुअली हाइपोटेनियस, अगर हम कहें इसमें क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है 5 सेंटीमीटर। एक चीज मिसिंग होंगे यहाँ पर, एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस एंगल के हिसाब से हाइट क्या हो जाएगी, हाइट आई मीन परपेंडिकुलर, इस एंगल के अपोजिट जो वैल्यू होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अपोजिट साइड क्या है इसमें, ए बी। तो ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया, कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। एंड बेस क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी साइड लिख की फॉर्म में लिखूं तो ये आपका कौन सी साइड है, ए सी। ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर ए बी। एंड बेस कौन सी साइड है, बी सी। चलो अब सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। तो पहला है साइन थीटा हमें निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर हम इसको यहाँ देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला वाला साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें बेटा आपका 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो ये सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब इसके आगे सीधे कॉसेक लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कॉसेक हमें पता है साइन का अपोजिट होता है, या यहाँ से देखो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका ही अपोजिट हो जाएगा 5/3। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूले को देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका 4, हाइपोटेनियस है 5। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का अपोजिट। तो सेक क्या हो जाएगा 5/4। फिर लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा। क्या होता है आपका टेन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस कितना है 4। टेन का अपोजिट होता है आपका कॉट, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो इस तरीके से हमने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। इसके बाद अगले पार्ट में कुछ हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।